नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज। मैं नैन्सी प्रसाद। देखते हैं दिन की 10 बड़ी खबरें। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद हाथ पांव में जकड़न। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद कक्षा 10वीं का छात्रा को सांस लेने में परेशानी हो रही है। साथ ही उसने हाथ पांव में जकड़न की शिकायत भी की है। शनिवार को उसे नागरिक अस्पताल में लाया गया। इसी बीच डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुनीता सोखी ने बताया कि छात्रा की तबीयत ठीक है। छात्र वैक्सीनेशन को लेकर दिमागी तौर पर टेंशन ले रही थी। बता दें कि देश भर में कोरोना की तीसरी लहर से पहले 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन चल रहा है। इसके स्कूलों में कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच वैक्सीनेशन के 4 दिन बाद छात्र फतेहाबाद की हंस कॉलोनी के निवासी कक्षा 10 की छात्रा रोशनी ने तबीयत खराब होने की बात कही। हिमाचल में 0 डिग्री तापमान में रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में 4 दिनों से फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। लाहौल पुलिस और ब्रो टीम ने 100 के करीब फंसे लोगों को निकालने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में ऑपरेशन चला। रेस्क्यू के बाद अटल टनल के रास्ते निकाले गए 7 वाहन मार्ग पर पड़ी बर्फ के कारण फिसलने से आपस में टकरा गए। हालांकि उन्हें सुरक्षित मनाली पहुंचा दिया गया। उधर प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है। अटल टनल के पास हुई टक्कर से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इन वाहनों में सवार लोग सुरक्षित हैं। वहीं पुलिस का वाहन भी बीच में फंस गया। फिलहाल बर्फबारी में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू कर मनाली पहुंचा दिया है। क्षेत्र में बर्फबारी का दौर अभी जारी है। पहाड़ों पर अब हिमखंड भी गिरने शुरू हो गए हैं। बच्ची के जरिए महिला ने बुजुर्ग को लूटा। चित्तौड़ के निम्बाहेड़ा में एक बच्ची के सहारे महिला ने एसबीआई बैंक के एटीएम में खड़े किसान को लूट लिया है। दोनों ने मिलकर बुजुर्ग की जेब में से 2 लाख रुपए निकाल लिए। जिस वक्त महिला और बच्ची ने इस घटना को अंजाम दिया, उसी समय बुजुर्ग डायरी में एंट्री करवा रहे थे। 62 साल के शंभूलाल निम्बाहेड़ा के जावदा में रहने वाला। शुक्रवार की शाम उन्होंने एसबीआई बैंक के अपने खाते में 2.5 लाख रुपए निकाले। 2 लाख रुपए पैंट के एक जेब में रख लिए, 50,000 रुपये दूसरी जेब में रख लिए। इसके बाद बैंक के पास एटीएम में लगे प्रिंटर काउंटर डायरी में एंट्री करवाने के लिए लाइन में लग गए। उनके आगे 3 और लोग थे। उनके पीछे एक छोटी बच्ची और महिला खड़ी थी। मौका देखते महिला ने अपनी बच्ची को थोड़ा सा धक्का दे आगे की तरफ भेजा। बच्ची ने बड़ी चालाकी से जेब में रखे 2 लाख रुपए निकाले और रेलवे स्टेशन की तरफ भागी। बुजुर्ग ने देखा तो रुपए नहीं मिला। पीछे मुड़कर देखा तो महिला अपनी बेटी के साथ एटीएम से निकल रही थी। बुजुर्ग के किसान दोनों के पीछे भी भागे, लेकिन वो तेजी से निकल गई। सनी लियोनी के पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने के लिए उन्हें मिली परवरिश की दोषी मानता है। असल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की गिरफ्त में आए नीरज बिश्नोई ने कई चौंकाने वाली खुलासे किए। उनकी रडार पर मुस्लिम समुदाय के साथ ऐसी महिलाएं, पत्रकार और एक्टिविस्ट थी जो उनकी सोच से इधर स्टैंड रखती हैं। वहीं ऐसी महिलाएं से नफरत करता बुली बाई ऐप को वह इनके रूप और विचारधारा की काट बताता था। पंजाब सीएम चन्नी का पीएम परवार। पंजाब के फिरोजपुर में सुरक्षा चूक के मामले में सीएम चरणजीत चन्नी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की कही बात से पीएम नरेंद्र मोदी का घेरा है। सीएम चन्नी ने सरदार पटेल की फोटो समेत कथन को ट्वीट किया, जिससे सरदार पटेल के हवाले में लिखे गया, जिसे कर्तव्य से ज़्यादा जान की फिक्र है, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। सीएम ने इससे सीधा पीएम मोदी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन इशारों में उन्हीं पर निशाना साधा। सीएम चरणजीत चन्नी के ट्वीट के बाद पंजाब में गृह मंत्रालय देख रहे डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा ने इसे ट्वीट किया। रंधावा ने इसके साथ पंजाब माफ नहीं करेगा, 70,000 कुर्सी, 700 बंदे और पंजाब विरोधी मोदी के हैशटैग भी लगा दिया। सुखजिंदर रंधावा का गुस्सा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पंजाब की गृह मंत्रालय वहीं देख रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा चूक को लेकर उनके बर्खास्तगी तक की मांग की जा रही है। भारत की बेटी ने साउथ पोल पर लहराया परचम। -50 डिग्री के तापमान, 1126 किलोमीटर का ट्रैक और साउथ पोल के बर्फीले इलाके में 40 दिन का सफर अकेले तय करने वाली प्रीत चंडी दुनिया की पहली अश्वेत महिला बनी है। पोलर प्रीत के नाम से मशहूर हो रही प्रीत ब्रिटिश आर्मी के फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अब दुनिया भर में अपने इस कारनामे से छा गई हैं। 32 वर्षीय प्रीत ने 24 नवंबर 2021 में अंटार्कटिका के हरक्यूलिस इनलेट में बिना किसी स्पोर्ट के अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। इसी ट्रिप को 45 दिन पूरा करने वाली थी, लेकिन उन्होंने तय समय से पहले 3 जनवरी को यानी 40 दिन
में ही अपना ट्रैक पूरा कर लिया। दुनिया के सामने भारत का झंडा बुलंद करने वाली प्रीति ने कुछ हफ्ते अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में अकेले साइकिलिंग वह अपने साथ 48 दिन का खाना, टेंट, ट्रैकिंग किट और ईंधन लेकर चलती थी। इनका वजन करीब 90 किलोग्राम था। प्रीति साउथ पोल अकेले पहुंचने वाली दुनिया की तीसरी महिला है और पहली अश्वेत महिला भी हैं। बाल विवाह पर फिलीपींस में भी बैन। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच फिलीपींस से महिलाएं से जुड़ी एक अच्छी खबर आई है। फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। बाल विवाह पर रोकें लगाने वाले कानून गुरुवार में प्रभावी हो गया। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि फिलीपींस में अब तक 6 में से 1 लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के आंकड़ों के मुताबिक नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। फिलीपींस में 15% लड़कियों की शादी उनके 18वें जन्मदिन से पहले कर दी जाती थी। वहीं 2% ज़्यादा लड़कियों की शादी 15 साल की उम्र में पहले ही कर दी जाती है। ISIS से जुड़े 2 आतंकियों को मिली सजा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को ISIS में शामिल होने के लिए मुंबई से गए मोहसिन सैयद और रिजवान अहमद को 8 साल की सजा सुनाई। इन्हें अदालत में गुरुवार को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम की धारा 20 से तहत दोषी ठहराया है। दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इसे अदा नहीं करने की सूरत से सजा 3-3 महीने बढ़ा दी जाएगी। इन दोनों को लोगों ने अपने आवेदन में 2015 में आतंकी संगठन IS में शामिल होने का अपराध स्वीकार किया। NIS के विशेष न्यायाधीश ने T वानखेड़े ने कहा है कि दोनों आरोपियों को मोहसिन सैयद और रिजवान अहमद से पिछले महीने मामले में दोष स्वीकार करने के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने बुधवार यानी 5 जनवरी को दोनों आरोपियों को आरोपों पर दोषी साबित होने पर दी जाने वाली सजा के बारे में जानकारी दी थी। एशेज में उस्मान ख्वाजा की धमाकेदार बल्लेबाजी। एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया टीम की मजबूत स्थिति में पहुंच गई। उस्मान ख्वाजा ने मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी पारी भी कमाल का शतक जड़ा। विश्व के 17वें बल्लेबाज है। ख्वाजा के शतक में दम पर ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 388 रनों को टारगेट दिया। ख्वाजा 101 रन बनाकर नाबाद लौटे और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट के नुकसान 265 रनों पर घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 8 विकेट नुकसान पर 416 रनों पर घोषित की थी। मिस यूनिवर्स अपार्टमेंट में पहुंची हरनाज। चंडीगढ़ की हरनाज संधू ने दिसंबर 2021 में मिस यूनिवर्स को खिताब जीता था। हरनाज 21 साल बाद सौंदर्य प्रतियोगिता जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली कंटेस्टेंट को 1 साल के लिए न्यूयॉर्क में मिस यूनिवर्स अपार्टमेंट मिलता है। हरनाज 4 जनवरी को अपने नए घर में पहुंची, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक वे फिलहाल क्वारंटाइन में है। खास बात यह है कि लग्जरियस घर में हरनाज अकेली नहीं होंगी, उन्हें इस मिस USA के साथ शेयर करना पड़ेगा। ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।